इंडिया न्यूज पंजाब देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। अलविदा राजा साहब। जी हां, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को अंतिम विदाई देने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी पहुंचेंगे और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ने वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को नामित किया है। ये प्रतिनिधि मंडल रामपुर बुशहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से अंतिम संस्कार में भाग लेगा और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा। इस प्रतिनिधि मंडल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल, कार्य समिति के सदस्य आनंद शर्मा और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, जो कि 2 दिनों से शिमला में ही है, उन्हें शामिल किया जाएगा। और प्रदेश कांग्रेस के महासचिव रजनीश किमटा ने बताया कि रामपुर बुशहर में वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव संजय दत्त, प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित सभी विधायकगण और पूर्व विधायक और साथ ही साथ पार्टी पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे। तो दिलों के राजा वीरभद्र सिंह को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। आज राजा वीरभद्र सिंह अनंत यात्रा पर निकलेंगे। उससे पहले अपने महबूब नेता के अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब किस तरीके से उमड़ा है, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। राजधानी शिमला से लेकर रामपुर तक जो जनसैलाब देखने को मिला है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजा वीरभद्र सिंह किस तरीके की शख्सियत थी। आधुनिक हिमाचल के निर्माता। हालांकि आपको बता दें कि हिमाचल की नींव जो है, विकास की नींव प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार ने रखी थी, लेकिन जो विकास की बयार है वो राजा वीरभद्र सिंह ही लेकर आए थे। और किस तरीके से जनता के बीच अपनी मजबूती को बनाए रखना है, ये राजा वीरभद्र सिंह को बखूबी आता था और उसी का ही आज परिणाम आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। किस तरीके से लेकर बच्चे से लेकर बुजुर्ग और नौजवान जो है, उन्हें उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अपने महबूब नेता के अंतिम दर्शन के लिए मीलों दूर से उनके समर्थक पहुंच रहे हैं। नम आंखों से उन्हें विदाई दी जा रही है। बुजुर्गों का ये कहना है कि हमारे ऊपर जो है अब साया छिन गया है। हिमाचल प्रदेश की जल, जंगल, वायु पूरी तरीके से स्तब्ध है और जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ा है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में लोगों के बीच राजा वीरभद्र सिंह की क्या अहमियत थी। तो जनसैलाब जो उमड़ा है, दूर दूर तक लोग जो समर्थक हैं, अपने चहेते नेता के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह आज अनंत यात्रा पर निकलेंगे। 6 बार के सीएम रहे हैं और 9 बार विधायक रहे हैं, 5 बार सांसद रहे हैं। वो बखूबी जानते थे अगर राज्य में वो एक्टिव नहीं है तो वो केंद्र का रुख करते थे और केंद्र में भी वो तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और मनमोहन सिंह की सरकार में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। मनमोहन सिंह का कहना है कि उन्होंने एक अपने मित्र को खोया है और तमाम दिग्गज नेता बाकायदा दिल्ली दरबार से शिमला पहुंचे हैं और राजा वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि उन्होंने अपने वीरभद्र सिंह से बहुत कुछ सीखा था। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार आज रामपुर बुशहर में किया जाएगा। उनके पार्थिव देह को रामपुर के पदम पैलेस के मुख्य हॉल में रखा गया है। यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं। दोपहर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर भी पहुंचेंगे। इससे पहले वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह का सांकेतिक तरीके से राज तिलक किया जाएगा और बाद में जोगनी बाग में जो शाही शमशान घाट है, वहां पर पूरे पारंपरिक तरीके से उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो राजा वीरभद्र सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो पदम पैलेस के मुख्य हॉल में रखा गया है। जैसे ही राजा वीरभद्र सिंह का पार्थिव देह पदम पैलेस में
पहुंचा। वैसे ही राजा वीरभद्र सिंह अमर रहे के नारों से पूरा पदम पैलेस गूंज उठा और लोगों का जनसैलाब जिस तरीके से उमड़ा है, पग पग पर जिस तरीके से लोगों का हुजूम देखने को मिला है, इस तस्वीर को देखकर खुद विक्रमादित्य सिंह भी फूट फूट कर रोए और सांत्वना ढाढ़स जो है खुद लोग बढ़ा रहे थे। लोगों का कहना है कि हमने भी अपने पिता को खोया है, क्योंकि आपको बता दें कि आधा हिमाचल राजा वीरभद्र सिंह को अपना पिता ही मानता था। तो विशेश्वर नेगी रामपुर से फोन लाइन पर जुड़े हैं। विशेश्वर, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ा है अपने महबूब नेता के अंतिम दर्शन के लिए, फिलहाल क्या कुछ तस्वीर, क्या कुछ मंजर पदम पैलेस का है? लोग भारी संख्या में दर्शन के लिए लगातार आ रहे हैं, लोगों की आवाजाही जारी है और हर आदमी चाहता है कि उनके अंतिम दर्शन किया जाए, क्योंकि हर दिल वो अजीज थे और वो राजनीति से ऊपर उठ करके सभी दलों के लोगों के साथ उनका जो है संबंध था। खासकर गांव-गांव में उनके जो समर्थक है, वो उनकी इतनी पहचान थी। उन्होंने 60 वर्ष तक जो राजनीति की है और 6 दशक तक मुख्यमंत्री रहे हैं, 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसलिए उनका लोगों के साथ सीधा संपर्क रहता था और हर गरीब हो चाहे आम आदमी हो, उनकी पहुंच रहती थी और अधिकतर लोगों को वो स्वयं जानते थे। इसलिए लोग उनके जो राजनीतिक दृष्टि थी उनसे काफी प्रभावित थे और इसीलिए जो लोग जो है राजनीति से ऊपर उठ करके उनके समर्थन में रहते थे। वो एक हर नेता के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो अंदर खाते जरूर उनके तारीफ करते थे और वो एक जननायक के रूप में हमेशा आगे रहे हैं। इसीलिए जो है कई बार ये देखने में भी आता था, जैसे कांग्रेस की बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व भी कई बार उनकी जो बात होती थी उन पर जैसे अड़ जाते थे तो उनको मानना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। वो प्रदेश में एक सशक्त नेता के रूप में, कांग्रेस के नेता के रूप में जो है स्थापित थे और हालात कई बार ऐसे भी बनते थे कि वो वहां पर कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी जितनी कि वो स्वयं एक अकेले नेता मजबूत रहते थे। इसलिए कांग्रेस उनको जो है साथ लेकर चलती थी। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का मतलब ही राजा वीरभद्र सिंह था। अगले साल चुनाव है, चुनौती बहुत बड़ी है कांग्रेस के सामने, लेकिन जो जनसैलाब उमड़ा है, क्योंकि हिमाचल की जनता ने अपने सच्चे जननायक को खोया है। जब कभी राज दरबार लगता था और लोग पहुंचते थे तो आधे से ज्यादा लोगों के नाम तो खुद राजा वीरभद्र सिंह जो है उनको बाय नेम लोगों को जानते थे। ये उनकी खूबसूरती थी, उनकी कला थी कि किस तरीके से लोगों के बीच कनेक्ट रहना है और उसी का ही आज नतीजा है कि जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ा है, नम आंखों से लोग जो है उन्हें विदाई दे रहे हैं और अपने महबूब नेता के अंतिम दर्शन के लिए लोग उमड़ रहे हैं। विशेश्वर नेगी जी, बिल्कुल, उनमें एक खासियत और भी रही है। वो जब भी मुख्यमंत्री रहे हैं तो उस दौरान उनका ये काम करने का जो अंदाज होता था वो अलग ही था और वो इसीलिए उनको लोग भी मानते थे। वो कोई काम होने वाला हो तो वो किसी भी अधिकारी ये कहते थे कि भाई ये काम करना, इसीलिए आप इस पद पर हैं। तो अधिकारी भी मजबूर होता था कि काम को करना ही पड़ता था, चाहे किसी भी तरह से करना पड़ जाए। वो हर जो आम जरूरत या गरीब से जुड़ा काम हो वो उसको करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे और अधिकारी की कार्यशैली को समझते थे कि वीरभद्र सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जो हर चीज को जानता है, तो जो है वो किसी तरह से वो टरकाया जा सकता है और उस काम को करना पड़ेगा। इसीलिए वो उनकी जो पहचान तो एक सशक्त नेता और सशक्त राजनीतिज्ञ के रूप में और प्रशासक के रूप में रही है और इसलिए उनको जो है लोग आज उनके जाने के बाद याद कर रही हैं। जी बिल्कुल, गरीबों के मसीहा, जरूरतमंदों के मददगार और राजा नहीं फकीर थे, हिमाचल की तकदीर थी। ये नारे जो है, पंचलाइंस जो है लगातार सुनने को मिल रहे हैं। शिमला से लेकर रामपुर तक जो जनसैलाब देखने को मिला है, बार बार यही नारे सुनने को मिल रहे थे और लोगों को
रोता बिलखता आज अनंत यात्रा पर निकलेंगे राजा वीरभद्र सिंह। फिलहाल शाही तरीके से जो है उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। क्या कुछ तैयारी है अंतिम विदाई को लेकर? जी, जो अंतिम विदाई की तैयारियां हैं वो जोरों पर है और अभी उससे पहले जो का अंतिम संस्कार से पहले जो राज तिलक था उनके पुत्र विधायक पुत्र विक्रमादित्य सिंह का, जो हालांकि औपचारिक तौर पे होगा, जो मीडिया गेट से दूर कर किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये एक विडंबना है जब किसी का राज तिलक होता है घराने में। तो विशेश्वर नेगी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आज आपको बता दें कि राजा साहब की अंतिम विदाई से पहले विक्रमादित्य सिंह की राज तिलक होगा उनका। हालांकि सांकेतिक तरीके से होगा, लेकिन जब राज तिलक होता है तो खुशी का माहौल होता है। लेकिन बुशैर रियासत में ऐसा इसके जो है बिल्कुल उलट है। यहाँ पर जब किसी राजा का निधन होता है तब जाकर जो गद्दी है वो आगे दी जाती है, उनके बेटे को दी जाती है। तो वही प्रक्रिया आज होनी है। राजा वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार से पहले विक्रमादित्य सिंह का राज तिलक किया जाएगा और 74 साल के बाद बुशैर रियासत को अपना राजा मिलने जा रहा है। लेकिन विडंबना देखिए, विक्रमादित्य सिंह जो है बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उन्होंने अपने पिता को खोया है। हिमाचल प्रदेश ने एक अपने वट वृक्ष को खोया है। तो जो ये राज तिलक होगा ये एक सांकेतिक तरीके से होगा, महज औपचारिकता होगी और उसके बाद ही राजा वीरभद्र सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी। तैयारी जो है जोरों पर है क्योंकि जिस शान और शौकत से राजा वीरभद्र सिंह जिए हैं उसी शान और शौकत से उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। जनसैलाब आप देखिए, लगातार हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं और पुलिस बल के सामने अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ा है, जो भावनाएं लोगों की है, हिमाचल प्रदेश के लोगों की, इसके सामने पुलिस खुद भी जो है कोविड-19 के नियमों को अनदेखा कर रही है क्योंकि उनको पता है इस वक्त जो है भावनाएं किस तरीके से लोगों के सामने आ रही है और लोग जो है फूट फूट कर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि आधे हिमाचल के राजा वीरभद्र सिंह अभिभावक थे। ऐसे कई सारे किस्से जो है लगातार लोग शेयर कर रहे हैं, किस तरीके से राजा वीरभद्र सिंह लोगों की भावनाओं को समझते थे, उनकी समस्याओं को किस तरीके से सॉल्व करते थे और हमेशा से उनका दरबार जो है लोगों के लिए खुला रहता था। फरियादी जब भी उनके दरबार पर पहुंचते थे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते थे। पक्ष हो या विपक्ष हो, पार्टी लाइन से उठकर हमेशा उन्होंने काम किया है और इसकी बानगी खुद हमने देखी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बाकायदा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंचे, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उन्होंने कहा कि जब वीरभद्र की सरकार थी वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे और उस वक्त उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे लिए गाइड थे वीरभद्र सिंह, ये कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। और हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का भी कहना है कि वीरभद्र सिंह का जाना उनके लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। तो राजा वीरभद्र सिंह का पार्थिव देह इस वक्त पदम पैलेस के मुख्य हॉल में रखा गया है। जनसैलाब किस तरीके से उमड़ रहा है तस्वीरों के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसी बीच बस एक ही नारा गूंज रहा है, राजा साहब अमर रहे। और इस नारे से पूरा आकाश गूंज रहा है। जब राजा साहब का पार्थिव देह पहुंचा था तो करीब 1000 वाहनों में 4000 लोग मौजूद थे और आपको बता दें कि तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जनसैलाब उमड़ा है और इस लोगों का अपार प्यार देखकर विक्रमादित्य सिंह भी फूट फूट कर रोए। और इस वक्त जब विक्रमादित्य सिंह रो रहे थे तो उस वक्त लोग खुद ढाढ़स बता रहे थे। उनका लोगों का कहना है कि हमने भी अपने पिता को खोया है। वीरभद्र सिंह अमर रहे के नारों से पूरा आकाश गूंज उठा। राजा नहीं फकीर थे, हिमाचल की तकदीर थे, ये नारा भी जो है बार बार लोगों की जुबान से निकल रहा था। अंतिम दर्शन के लिए, अपने महबूब नेता के दर्शन के लिए जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ा है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते थे कि किस तरीके से राजा वीरभद्र सिंह की लोगों के बीच पकड़ थी। जो होल्ड जबरदस्त था उसी का ही आज ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से जनसैलाब उमड़ा है। मीलों दूर से लोग अपने महबूब नेता के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, हर कोई अपने महबूब नेता के अंतिम दर्शन के लिए आतुर हो रहा है। आपको बता दें कि राजा वीरभद्र सिंह ने 27 साल की उम्र में
पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर राजनीति में आए थे। बीसीएस बिशप कॉटन स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की। सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। बेसिकली आपको बता दें कि राजा वीरभद्र सिंह प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर वो राजनीति में आए और उसके बाद महासू से पहले चुनाव उन्होंने लड़ा और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपको बता दें कि सिर्फ इमरजेंसी के समय में राजा वीरभद्र सिंह एक बार हारे थे और उस वक्त इमरजेंसी के इस टाइम में पूरे देश में कांग्रेस का सूफड़ा साफ हो गया था। उसके अलावा राजा वीरभद्र सिंह कभी भी कोई चुनाव नहीं हारे थे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और अभी भी आपको बता दें कि अगले साल विधानसभा के चुनाव है और अभी भी कांग्रेस के साथ साथ जनता यही चाह रही थी कि कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व है, कांग्रेस का सीएम जो है वो राजा वीरभद्र सिंह के रूप में ही देख रही थी। साहब एक पार्थिव शरीर है, अभी 7:40 में यहाँ पहुँचा है शिमला से। लोगों का हजूम, जगह जगह लोग इतने तड़प रहे थे उनके आखिरी दर्शन के लिए और अभी यहाँ पहुँचे हैं। कल जो सुबह 8 बजे से हम लोग दर्शन करेंगे और 3 बजे उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। तो आप लगातार सुन रहे हैं किस तरीके से नारे उनके चाहने वाले लगा रहे हैं। नम आंखों से अंतिम विदाई दी जा रही है। वीरभद्र सिंह अमर न रहे और ये नारे बार बार गूंज रहे हैं। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के निधन के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। इस दौरान राज्य में 3 दिन का राज्य शोक भी रखा गया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शिमला पहुंचे और आपको बता दें कि बीते दिन राजा साहब का पार्थिव देह जो है ऐतिहासिक रिज मैदान पर रखा था। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उसके बाद वो बाकायदा रानी प्रतिभा सिंह से मिले और उन्हें ढांढस बताया। तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजा वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे और बीच में आप नारे सुन रहे हैं। राजा साहब अमर लगे कि नारे लगातार समर्थकों की तरफ से लगाए जा रहे हैं और राजा साहब के अंतिम दर्शन के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रानी प्रतिभा सिंह से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बताया। जेपी नड्डा का कहना है कि मैंने भी अपने एक अच्छे गाइड को खोया है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जब वीरभद्र की सरकार थी तो मैं नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहा था और मैंने उनसे उस वक्त बहुत कुछ सीखा है। आनंद फानन में जैसे ही राजा वीरभद्र सिंह के निधन की खबर सुनी तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शिमला आए और उससे पहले भी जब वो बीते दिन हिमाचल दौरे पर आए थे तो बाकायदा आईजीएमसी गए थे और राजा वीरभद्र सिंह का कुशल क्षेम जाना था। जयराम जी हमारे मुख्यमंत्री, वो हमारे साथ रहे, उनके परिवारजनों से भी मिलने का मौका मिला। 5 दिन पहले मैं मुख्यमंत्री जी के साथ अस्पताल में उनको देखने आया था। उस समय वो रिकवर कर रहे थे, लेकिन शायद ईश्वर ने कुछ और ही रचा था। वो हमारे बीच में आज नहीं है और काल ने उनको हम सबसे छीन लिया है। ये बहुत ही दुखद घड़ी है। हमारी राजनीतिक विचार अलग अलग थे, लेकिन फिर भी उनके प्रति सम्मान और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मुझे मिला। मैं ये कह सकता हूँ कि वी एग्रीड टू डिसएग्री बट वी रिस्पेक्टेड ईच अदर्स सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग्स। तो उन्होंने एक, और मैं तो ये मानता हूँ कि प्रदेश की भी क्षति है और एक बड़ा नेता जिसने हिमाचल के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया वो हमारे बीच में नहीं है। और दूसरी बात कि व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए भी क्षति है, क्योंकि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो मुझे विपक्ष का नेता बनने का यहाँ मौका मिला विधानसभा में और बहुत कुछ उनसे सीखने का भी मौका मिला। He was my guide also and had mutual respect among both of us. तो आज मैं मानता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत को हिमाचल प्रदेश ने खो दिया है जिससे हिमाचल प्रदेश ने
हिमाचल प्रदेश लाभान्वित भी हुआ और यह क्षति प्रदेश की भी है और व्यक्तिगत तौर पर भी। शुक्रवार को कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद से पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर रामपुर के लिए रवाना किया गया। और आपको बता दें कि आज रामपुर में ही वीरभद्र सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी। तो आज अनंत यात्रा पर निकलेंगे राजा वीरभद्र सिंह। अपने समर्थकों को रोता बिलखता छोड़ राजा वीरभद्र सिंह आज अनंत यात्रा पर निकलेंगे। राजा साहब के अंतिम दर्शन के लिए जो जनसैलाब उमड़ा है, लगातार हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। अपने महबूब नेता के अंतिम दर्शन के लिए लोग मीलों दूर से पहुंच रहे हैं। कल जब राजा वीरभद्र सिंह का पार्थिव देह रामपुर पहुंचा तो इंद्र आसमान भी रोने लगा, बारिश होने लगी, लेकिन लोगों का हुजूम जो है वैसा ही बना था। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के निधन पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस मजबूत पार्टी है जिसमें थोड़ा मनमुटाव होना स्वाभाविक है। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी को सत्ता में लाएगी। हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हुआ है। हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरी कांग्रेस के लिए, पूरे देश के लिए एक राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ी क्षति है। इतने बड़े कद के नेता, इतने बड़े कद काठी और विचारधारा को मानने वाले, लोकतंत्र की रक्षा करने वाले नेता, दिलों के राजा वीरभद्र सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तमाम बड़े नेता, तमाम लोग, देश भर, दुनिया भर से लोग शोक संदेश भेज रहे हैं। आप देख सकते हैं रिज मैदान पे बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। हमारे साथ हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला बीते कल से ही शिमला में पहुंचे हुए हैं। वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। राहुल गांधी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, जगत प्रकाश नड्डा थोड़ी देर में पहुंचने वाले। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरी देश के लिए, पूरी कांग्रेस के लिए कितनी क्षति है, आइए जानते हैं राजीव शुक्ला जी। शुक्ला जी, आप बिल्कुल आपने कल भी कहा था कि ऐसा कोई नेता अब पैदा नहीं हो पाएगा। कितना बड़ा सदमा, कितना बड़ी क्षति कांग्रेस के लिए है? बहुत बड़ी क्षति है कांग्रेस के लिए, पूरी भारतीय राजनीति के लिए, हिमाचल की राजनीति के लिए है। इसका बहुत जबरदस्त जो है उनका जो वैक्यूम है, जब शून्य उनके जाने से पैदा हुआ, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। उस तरह के नेता बिरले पैदा होते हैं, तो वो उस तरह के नेता का जाना एक बहुत ही दुख की बात है और जो है इससे भारतीय राजनीति का नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी का तो ही भारतीय राजनीति का भी नुकसान होगा। खुद राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं, इसका क्या संदेश, क्या समझिए कि पारिवारिक संबंध है दोनों परिवारों का, साहब के गांधी परिवार के, उसी को वो करते हुए वो ऑलरेडी शिमला पहुंच चुके हैं। राजा वीरभद्र सिंह रियासत के राजा नहीं थे, बल्कि लोगों के दिलों के राजा थे। आज वो हमारे बीच नहीं है और अपने समर्थकों को रोता बिलखता छोड़ आज वो अनंत यात्रा पर निकलेंगे। आधुनिक हिमाचल के निर्माता कहे जाते हैं। जो उनका कंट्रीब्यूशन है हिमाचल के विकास में, उसके लिए हमेशा लोग उन्हें याद करेगा। इंडिया न्यूज भी राजा वीरभद्र सिंह के इस कंट्रीब्यूशन के लिए हमेशा उन्हें याद करेगा। उनको श्रद्धासुमन करता है। राजा साहब को शत शत नमन।